भागलपुर में रेलवे की जमीन से झोपड़ी हटाने के दौरान हंगामा हुआ। वहां पर रहने वाले लोगों ने अतिक्रमण हटाने आई जीआरपी पर पथराव करना शुरू कर दिया। रेलवे प्रशासन के मुताबिक वहां रहने वाले लोगों को 1 महीने पहले ही नोटिस दे दी गई थी और आज से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद जीआरपी और रेलवे के अधिकारियों को वहां से लौटना पड़ा। बच्चा का सर पे लग गया है चोट। ठीक है। उधर नवादा में बालू माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गई खनन विभाग और पुलिस की टीम पर हमला किया गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लोगों ने खनन विभाग की 2 गाड़ियों पर भी पथराव किया, जिससे में गाड़ी के शीशे टूट गए। हमले के बाद पूरी टीम को वहां से भागना पड़ा। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है। वैशाली से बड़ी खबर है। गहने की दुकान में यहां पर दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है। महुआ बाजार में दुकान से लूट की गई है। 10 की संख्या में आए लुटेरों ने गहने की इस दुकान को लूटा है। सब कुछ अपने साथ लूट कर ले गए। सबूत ना मिले पुलिस को और इसलिए उन्होंने सीसीटीवी का डीवीआर भी निकाल लिया। ले जाके अंदर बंद कर दिया, खोल करके एक सामान निकाल करके ले गया, मार के पैर हाथ और मुंह बांध कर करके सारा काम बोला। साले तुम बोला किसी को पहचाना तो गोली मार देंगे तुमको, तुम्हारे परिवार को ये कर देंगे। कितने की संख्या? 10 की संख्या में। कितना कर ले गया होगा? बहुत सामान ले गया, अभी नहीं बताने की स्थिति है ना। मेरे जीवन का जो भी कमाई है सब कुछ लेके चला, कुछ भी मेरा नहीं बचा। और उधर सिवान में एसबीआई के सीएसपी सेंटर से 5 लाख रुपए की लूट हुई है। घटना बसंतपुर थाना के शहरकोला बाजार की है, जहां बाइक सवार 3 अपराधी सीएसपी सेंटर में घुसे और हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। अपराधियों ने दहशत फैलाने को लेकर फायरिंग भी की। 2 दिन पहले ही सिवान के बबुनिया मोड़ के पास स्थित इंडियन बैंक से अपराधियों ने करीब 20 लाख रुपए लूट लिए थे। अंदर गए, एक फायरिंग किया और कस्टमर मतलब बहुत भीड़ था। कस्टमर लोग मतलब नीचे को कितना आदमी सो गया, कितना आदमी भागने लगा डर के मारे। बस क्या किया कि वो गेट पे मतलब वहाँ शटर है आगे, वहाँ पे गेट के पास क्या हुआ कि रुक कर एगो चाकू निकाल लिया था इतना बड़ा। वो बोला कि नहीं बाहर नहीं निकलेंगे, मार देंगे। चाकू नहीं मतलब बाहर नहीं निकलने दे रहा था। एगो बंदूक जाके मतलब कि वहाँ पे बैग पे मतलब हम 5 लाख रुपया अभी उठा कर आए थे 11 बजे बसंतपुर ब्रांच से। तो वो बैगे में था। बैग में हम मतलब जैसे घुसा तो हम वहीं पर लुकाए थे काउंटर के नीचे कि हमको गोली ना मार दे। तब जैसे बैग मतलब खोला तो उसमें पैसा तो लेकर भागे। कितना पैसा था? 5। मुजफ्फरपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव का है। मृतक का नाम बलवीर है। उसके पिता के मुताबिक बलवीर कल रात बारात गया था और लौटने के दौरान कुछ लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई की और फिर हाथ पैर बांधकर घर के पिलर में लटका दिया। बताया जा रहा है कि बलवीर की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़के की हत्या किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा कि हम लोग सीओ पर आए हैं, घटनास्थल पर आए हैं। घटना के क्रम में जो भी शामिल अभियुक्त थे, किस प्रकार से घटना घटित हुई है, उन सभी बिंदुओं की छानबीन करने के लिए हम लोग घटनास्थल पर आए थे। हमने एक चीज के बारे में देखा है। बिहार में लगातार आपराधिक वारदात तो हो रही है, लेकिन डीजीपी ने क्राइम पर कंट्रोल का दावा किया है। एसके सिंघल ने कहा है कि पिछले 2 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो 3000 हत्या के मुकाबले उनके कार्यकाल में 300 कम हत्याएं हुई हैं। हत्या के मामलों में 300 की कमी पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन 1 साल में 2700 लोगों की हत्या क्यों हुई, इसका जवाब डीजीपी नहीं दे सके। डीजीपी एसके सिंघल छपरा में क्राइम कंट्रोल को लेकर समीक्षा बैठक में पहुंचे थे। मर्डर की बात कर रहे हैं। 2019 में 3100 से ज़्यादा मर्डर हैं, 20 में 3100 से ज़्यादा मर्डर हैं, 21 में 2800 मर्डर। तो ये जो 2800 का 3100 का 300 मर्डर भी अगर कम हुए तो इसमें पुलिस की पूरी मेहनत तभी कम हुए हैं ना, नहीं तो कैसे हो जाएंगे कम। अब उसमें भी कोई बोलना चाहे बोलता रहे, और मैं हर एक का करने को तैयार हूँ। इसका भी बता दूंगा। ये सारे मैंने हिसाब किताब बिल्कुल रखे हुए हैं। ये पिछले जो 22 का हमने कंपेयर कर रखा है, 21 से कंपेयर कर रखा है। मेरे पास सारा का सारा वो भी हिसाब किताब है 4 महीने का। अभी अप्रैल मई का फिगर आएगा, वो भी मैं बता दूंगा आपको। वो सब मैंने लिख के दिया भी था, प्रेस में लिख के दिया है मैंने।
आप बताइए किस साइड में वो लोग बात कहते हैं। ये इक्का दुक्का क्राइम से या गंभीर क्राइम से भी हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि हाँ जी क्राइम जो है वो बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी की चर्चित विधायक भागीरथी देवी ने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है। भागीरथी देवी ने पार्टी के नेताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दलित होने के कारण पार्टी के संगठन में उनकी नहीं सुनी जा रही, वहां सिर्फ 2 लोगों की चलती है। भागीरथी देवी ने आज राष्ट्रीय कार्य समिति से लेकर प्रदेश कार्य समिति तक के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल उनकी परेशानी जानते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों निर्णय आपने लिया कि पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देंगे, क्योंकि 5 टर्म से आप लगातार चुनाव जीत कर आ रही हैं? सब पदों की बात ना है बाबू। हम जो कार्य समिति में प्रदेश कार्य समिति से हम इस्तीफा दें और राष्ट्रीय कार्य समिति से इस्तीफा दें, ये लिए कि माने कोई तरह की माने हमरा लगे ये लोग इतना हीन करके चल रहल बा, लोग कमज़ोर मजबूर समझ के यहाँ हमरा क्षेत्र में बगहा जिला बा। बगहा जिला में हमार कोई तरह के माने सही ढंग से हमार कोई न पूछ न चलावा। वहाँ बा अपना माना मनी माने वो लोग काम करेला, लोग कमेटी वहाँ चलावेला लोग 2 आदमी की कमेटी बा रामनगर में। हम विधायक होते हुए विधायक की इज्जत वो लोग ना देवेला लोग। 5 जून को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली होगी। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मोरहाबादी मैदान में भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन होना है, जिसमें 50,000 आदिवासी समाज के लोग शिरकत करेंगे। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि इस दिन एक आंदोलन भी होगा। दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रदेश भर से 50,000 आदिवासी कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। गांव-गांव जाकर लोगों को पारंपरिक तरीके से अरवा चावल देकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। झारखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच हम लोगों के अगुआ और हम कह सकते हैं झारखंड के पहुना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन 5 जून को हो रहा है। और इनके आगमन में हम सब कोई जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन किया गया। पटना सिटी के आलमगंज निवासी और निजी स्कूल के शिक्षक मोहम्मद इरशाद अहमद खान स्लम बस्ती के बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। इरशाद अहमद खान बच्चों को फ्री में शिक्षा देने के मिशन में जुटे हैं। गायघाट पुल के नीचे स्लम बस्ती में हर दिन इनकी पाठशाला लगती है, जहां ये स्लम बस्ती के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। साथ ही वे अपने खर्चे पर स्लम बस्ती के बच्चों को कॉपी किताब, पेंसिल और स्लेट भी उपलब्ध कराते हैं। और ये चोरी चमारी और गलत काम को रोकने के लिए भी एक अच्छा माध्यम है कि लोग शिक्षित बने। शिक्षित होंगे तो ये खुद ब खुद हट जाएगा। तो मैं ये बगल में आकर के गार्जियन से मिल करके बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सब लोगों को एकत्रित करके बैठाते हैं। और रोज़ मैं अपना 4 बजे शाम से लेकर के 6:30 बजे शाम तक 2 से ढाई घंटा अपना समय देते हैं। और क्या है कि बच्चों में देखा मैंने कि काफ़ी कुछ चेंजिंग आया है और गार्जियन भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।